बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए झटपट तैयार होने वाले बहुत ही मज़ेदार गोलगप्पों की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप घर में मिनटों में बनाकर तैयार कर सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। तो चलें जी, आए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गोलगप्पों की डो तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसको मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है। याद रहे कि आपने 1 कप मैदा लेना है और 1 कप सूजी लेना है। तो आपने जो कप एक मैदे का लिया है वही कप आपने सूजी का लेना है। तो ये देखिए, मैंने जो कप मैदे का लिया था वही कप मैंने भर के सूजी का लिया है। तो आपने भी ऐसा ही करना है। तो और यहाँ पे मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून में इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। ये जी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा। अगर आपके पास आयोडीन नमक है तो आपने 1/4 टीस्पून ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा, मतलब जिसको हम बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, वो शामिल करूँगी। ये जी मैंने मीठा सोडा और नमक इसके अंदर शामिल कर दिया है। मीठा सोडा और नमक शामिल करने के बाद जो मेरे पास 1 कप सूजी थी उसको मैंने छाननी की मदद से अच्छे से छान लूँगी। ये जी मैंने सूजी को अच्छे तरीके से छान लिया है। आप अपने हल्के हाथों के साथ इस सारे जो मैदा है और सूजी है, इस सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। ये जी मैंने इसको गूँदने से पहले हल्के हाथों के साथ मिक्स कर लिया है। अब आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते जाएंगे और इसको गूँदते जाएंगे। तो याद रहे कि आपने इसकी डो को ना ज़्यादा सख्त गूँदना है और ना डो नरम होनी चाहिए। ये जी मैंने डो को गूँद लिया है। अब इसको घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक मुस्लिम क्लॉथ लिया है, जिसको हल्का हल्का सा मैंने नम कर लिया है, गीला कर लिया है। आपने सारा गीला नहीं करना, हल्का हल्का इसको हाथों की मदद से इसको गीला करना है। तो गोलगप्पे बना के आप इसमें रखते जाएंगे, ठीक है। तो एक और यहाँ पे टिप है कि यहाँ आपने जब गोलगप्पों को रखना है तो कपड़ा गीला होगा, तो और एक साइड उस गोलगप्पों की खुश्क होगी। तो जब आपने फ्राई करना है तो जो खुश्क साइड होगी वो आपने ऊपर रखनी है, और जो थोड़ी सी नम होगी, गीली साइड होगी, वो गोलगप्पों की नीचे रखनी है। तो अगर जब खुश्क साइड ऊपर होगी, ये देखें कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं। तो यहाँ पे आपने जब गोलगप्पा को कढ़ाई के अंदर डालना है, ऑयल के अंदर डालना है, तो आपने इसको हल्का सा प्रेस करना है। प्रेस करेंगे तो ये अच्छे तरीके से फूल जाएगा। तो ये तो थी 2 टिप कि आपने गीली साइड जब इसके अंदर डालना है अंदर रखनी है नीचे वाली साइड पे, और खुश्क साइड ऊपर रखनी है। तो ये देखें कितने अच्छे हमारे गोलगप्पे बनकर तैयार हुए थे। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करके रख लिया था। ग्रीन पानी भी और इमली का पानी भी। यहाँ पे मैंने चने लिए थे, उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया। प्याज को बारीक बारीक काट लिया और आलू को बॉईल करके मैंने बारीक बारीक काट लिया। ये मुझसे मोटे कट गए थे, आपने इससे भी ज़्यादा बारीक काटने हैं, ठीक है। तो इससे बारीक काटेंगे तो गोलगप्पे में अच्छे से फिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए और टमाटर को बारीक बारीक काट लिया है। ये जो इमली का हरा पानी और इमली का खट्टा मीठा पानी भी मैंने बनाकर तैयार कर लिया था। इसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। जैसे मैंने ग्रीन चटनी बनाई है और इमली की चटनी बनाई है, उसको उन दोनों को मैंने पकाया है ग्राइंड करने के बाद। इनको आप पकाएंगे नहीं, हस्ब ज़रूरत जितना आपको तेज़ तीखा पानी पसंद है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी कितना जी मैं ज़बरदस्त आपको तोड़ हमारे के गोलगप्पे दिखाती हूँ ये फूले कितनी थे। क्रिस्पी है। और यहाँ पे आवाज़ आपको सुनाई देगी, कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखें बड़े ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं। ये देखें अब जी मैं आपको कितने इसकी क्रिस्पी फिलिंग बनकर तैयार करके हुए थे, और बहुत ही चेक अच्छे करके बनकर बताती तैयार हूँ कि हुए ये थे। कैसे बने। तो यहाँ पे जी मैंने जो गोलगप्पों के अंदर दही ऐड करना है वो तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने दही लिया है, और जो मैंने इमली की चटनी बनाई थी उसकी रेसिपी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। इमली की चटनी और हरी चटनी 1 टीस्पून मैंने ज़्यादा बनाई थी, ये मैं आपको यहाँ पे कम क्वांटिटी में दिखा रही हूँ। तो आपने अगर इतनी बनानी है तो हाफ़ टी स्पून हस्बे ज़रूरत आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जी गोलगप्पों को फिलिंग कर ली है। हमारे गोलगप्पे भी बहुत अच्छे तैयार हो गए थे, और
हमारे पानी भी तैयार हो चुका था। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।